शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। हिंदुस्तान की सीमा मतलब बॉर्डर से दूर, अपने हिंदुस्तान देश से दूर। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। मतलब उसको इतनी खुशी हो रही थी कि मैं विदेश जाऊंगी, मैं विदेश आगे की चित्रकारी सीखने जाऊंगी। तो उसे बड़ी एक्साइटमेंट थी, उसे बड़ा उत्साह था। सच कह रही है तू? चली जाएगी चित्रा? 6 साल के साथ रहते रहते ये बात मैं तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। मतलब ये दोनों सहेलियां 6 साल से साथ में रह रही थी। अब उन्हें लग रहा है कि सच में 6 साल खत्म हो गए, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब हमें अलग होना पड़ेगा। अरुणा को बड़ा दुख हो रहा था। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। उसे बड़ा दुख हुआ कि अरे चित्रा चली जाएगी। उसकी जैसे उसे आदत पड़ गई थी, क्योंकि दोनों घनिष्ठ सहेलियां थी, दोनों को आपस में बहुत प्यार था, एक दूसरे के प्रति चिंता थी, संवेदना थी। तो इतने वर्षों से साथ में रहने के बाद जब एक बॉन्ड हो जाता है, एक आपस में जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो वो बिछड़ने का दुख अरुणा के चेहरे पर छलक रहा था। लेकिन चित्रा बहुत एक्साइटेड थी, वो तो महत्वाकांक्षी थी, उसे तो जाना था, उसे सीखना था। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। ईर्ष्या यानी कि जेलसी। सब देखते थे, अरे 6 सालों से देखो कितनी साथ में रहती हैं दोनों सहेलियां, कभी आपस में लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, देखो कितना प्यार है। आज चित्रा को जाना था। अब वो दिन आ गया जिस दिन चित्रा को जाना है, जिस दिन शी हैज टू लीव हर हॉस्टल। वो अपने घर जाएगी, उसके बाद वो विदेश चली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी यहाँ से, आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हो गई है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। अभी उसे लग रहा है अरुणा को कि इसकी 5 बजे की गाड़ी, 3 बज गई, अभी तक लौटी नहीं, आखिर बात क्या हुई है। इतने में चित्रा आ गई। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले, मतलब 2-3 जैसे वाक्य ना, उसने फटाफट फटाफट बोल दिए। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा रहा करती थी ना। लौटी तो देखा वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक न सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। अब चित्रा देखो, वो लौट रही थी तो गर्ग स्टोर के सामने जो भिखारिन उन्हें अक्सर दिखा करती थी, उसके बच्चे बैठा करते थे, तो आज जब वो लौट रही थी तो उसने देखा कि वो भिखारिन जो है गर्ग स्टोर के सामने वो मरी पड़ी है। बिल्कुल उसकी हालत बड़ी ही खस्ता है, बड़ी ही दुबली पतली सी, बच्चे उससे चिपक कर रो रहे हैं। ऐसा मार्मिक दृश्य देखकर चित्रा से रहा न गया। चित्रा तो वैसे भी हर चीज में अपने चित्र के लिए विषय ढूंढती थी। आज उसे ये मार्मिक दृश्य मिल गया तो उसका रफ स्केच बनाने वो बैठ गई। ठीक है, इसी में उसको देर हो गई। अब देखो क्या होता है। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। जैसे ही चित्रा ने अरुणा को ये बात बताई तो अरुणा ने क्या किया, अरुणा तुरंत वहां चली गई। देखो अभी क्या होता है। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वो सबसे प्रिय सखी थी और वो उसे स्टेशन तक छोड़ने ना आई। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई तो ना आई। उसकी आंखें, उसकी नजरें ट्रेन के दरवाजे से देख रही थी कि कहीं अरुणा कहाँ रहेगी, मेरी सहेली ढूंढती रहेगी, पर अरुणा वहां नहीं पहुंची। अब यहाँ तक ये सीन खत्म है। बच्चों का क्या हुआ, उस भिखारिन का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। दिस इज फुल सीक्रेट टिल नाउ। अब विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। शी वॉज टोटली इनग्रॉस इन हर चित्रकारी। वो पूरी तरह से चित्रकारी में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। मतलब उसको जो परिश्रम करना था, उसकी जो लगन थी, उसकी कला जो थी, शी वॉज सो पैशनेट कि उसकी कला ने रंग लाया।
विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। शी गॉट सो फेमस इन फॉरेन कंट्री। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। जो उसने रफ स्केच बनाया था ना, वहां पे जाके उसने उसको फेयर किया, अच्छा उसको बनाया, उसने उसको टाइटल दिया अनाथ। उस चित्र को उसने टाइटल दिया अनाथ, और उस चित्र को लेकर उसे इतनी प्रशंसा मिली, इतनी वाहवाही मिली कि अखबारों के पन्ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे, शोहरत मतलब वाहवाही, बहुत बड़ा नाम, ख्याति, यश। कगार मतलब उसके एक मंजिल तक पहुंचकर बैठे। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। उसने इतनी शोहरत हासिल कर ली, इतना नाम हासिल कर लिया कि पिछला अरुणा, धीरे धीरे अरुणा से भी उसका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता चला। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पहले वर्ष तो उसने धीरे धीरे शी यूज्ड टू राइट लेटर्स, अरुणा से लिखती, वो अरुणा को लिखती, धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह मालूम ही नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशंस में उसका अनाथ शीर्षक वाला टाइटल, अनाथ शीर्षक वाला यानी कि टाइटल, इस अनाथ चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। फर्स्ट शी केम। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। मतलब उसकी चित्रकारी में इतनी सच्चाई दिखाई दे रही थी कि जो भी उस चित्र को समझता और अपने आप को रोक नहीं पाता कि सच में क्या चित्र बनाया, क्योंकि चित्रा जो थी वो सच्ची कलाकार थी। सच्ची कलाकार मतलब वो पैशनेट थी अपने कला के लिए, अपने चित्रकारी के लिए। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे मतलब बहुत आर्टिकल्स छपे उसके जीवनी पर। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। उसके पिताजी जो थे, उसकी इकलौती बेटी की भावाई, शोहरत, नाम, पैसा, ख्याति, इतनी कामयाबी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। तो उसके पिताजी ने उसके लिए दिल्ली में एक भव्य एग्जीबिशन, प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन, विराट यानी कि बहुत बड़ा आयोजन ऑर्गेनाइज किया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया गया? चित्रा को। उद्घाटन यानी कि इनॉर्गरेशन, ठीक है। उसी भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। जैसे ही चित्रा अपनी एग्जीबिशन में बिजी थी तो वहां पर कौन आ गया? अरुणा। उसका क्या देखने के लिए? उसकी एग्जीबिशन देखने के लिए। क्यों आई थी वो खास? क्योंकि वो अपनी सखी से मिलना चाहती थी। जो चित्रा उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रह चुकी थी इस कॉलेज में, वो अपनी प्रिय सखी से मिलने आई थी। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। रूनी, उसका पेट नेम रूनी था ना अरुणा का, तो उससे चिपट कर, मतलब उसने देखा इतनी भीड़ है, शी इग्नोर्ड द भीड़, इग्नोर्ड द इतनी ज्यादा लोगों की गर्दी, और वो जाके उससे गले मिली। चित्रा भी अरुणा से गले मिली। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम ही भूल गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। अरुणा से सटे खड़े थे मतलब अरुणा के साथ बिल्कुल चिपक कर उसके हाथ थामे हुए खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8। तो लड़का जो है 10 साल का है, लड़की 8 साल की। मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो। अभी अरुणा जो है अपने बच्चों से कह रही है, ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, इन्हें नमस्ते करो। अपनी मौसी को अरुणा ने आदेश दिया। पता चित्रा को समझ में नहीं आया, अरुणा की शादी तभी हुई भी नहीं थी और इतने जल्दी उसके 2 बड़े बच्चे कैसे हो गए। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। अपाक मतलब एकदम हैरान, एकदम परेशान, एकदम चकित कि आखिर मांजरा क्या है। अरुणा मुझे सच क्यों नहीं बता रही कि आखिर ये बच्चे हैं किसके? उसके तो नहीं है, उसे पक्का मालूम है ये बात। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। वो अवाक कैसे रह गई, तो वो बच्चों को स्नेह करना, बच्चों से प्यार से हक करना वो भूल ही गई इस सोच में। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है,
ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब बच्चे बात करते हैं, आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। बच्चे जो थे और चित्रा भी जो थी, उनके साथ आके वो भिखारिन जो उसने गर्ग स्टोर के सामने जो चित्र बनाया था अनाथ वाला, उस चित्र के सामने आकर रुक गए। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। मतलब यही जो पिक्चर है, यही जो चित्र है जिसने मुझे फेमस किया, जिसने मुझे प्रसिद्ध किया, जिसने मुझे सफलता, ख्याति, यश दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, वो छोटी सी लड़की ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। अभी भाई जो है वो लड़की का, वो अपना बड़प्पन दिखाते हुए कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अरे उसकी माँ मर गई है इसलिए वो लोग रो रहे हैं। जबकि ठीक है, बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई, मोहर लगाई, मतलब यस आई नो एवरीथिंग। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। मतलब वो बच्ची को वो पिक्चर देख के जैसे कुछ याद आ रहा है, जैसे पता नहीं, लेकिन करुण से करुण मतलब बहुत ज्यादा जैसे रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा दया की भावना मन में आ रही है, सहानुभूति की कंपैशन की भावना आ रही है। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानियों की, परियों की, ऐसे दिल को दुख पहुंचाने वाली तस्वीरें हमें अच्छी नहीं लगती। बच्चे बोल रहे हैं उसे। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा, असहनीय। मतलब दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट कि इतने छोटे बच्चों की माँ मर गई है और वो बच्चे उसे चिपक कर रो रहे हैं। बच्चे ऐसा चित्र देखना नहीं चाहते थे। तभी अरुणा के पति आ पहुंची। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। अब अरुणा का हस्बैंड वहां पे आ गया और अरुणा ने क्या किया, अपने दोनों बच्चों को अपने पति के साथ भेज दिया और बोला, मैं थोड़ा समय चित्रा के साथ बिताती हूँ और चित्रा को घर ले आती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। बच्चों को जाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के साथ चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, आंखों से ओझल होना मतलब आंखों से दूर हो जाना, मतलब वो चले गए। सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये वही दो बच्चे हैं। मतलब अरुणा ने उन बच्चों के, जो बच्चे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जब चित्रा उनका स्केच बनाकर घर लौटी थी और अरुणा को उसकी कहानी बताई थी, तब अरुणा वहां रुकी नहीं एक मिनट भी। अरुणा क्या करने चली गई? उस मरी हुई भिखारिन के पास चली गई